नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, दीपक नाइट्रेट का शेयर रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 2200 के लेवल पे इसने बहुत दिनों से सस्टेन किया भी है। तो इसी बीच में गाइस इनसाइडर को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। इनसाइडर का मतलब क्या होता है? कंपनी के ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स अगर कोई भी स्टॉक को सेल करते हैं या फिर बाई करते हैं, वो लेवल गाइस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे एक थोड़ी सी अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज कभी भी प्रोमोटर या फिर उस ग्रुप के कोई भी स्टॉक में परचेस करते हैं तो जी हाँ वो भाव जो अपने आप में ही बहुत ही क्रूशियल होती है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कभी भी कोई QIP होती है, फंड रेस होती है, तो जो भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमें देखने को जरूर मिलता है। तो अब चाहे तो गैस इस स्टॉक को आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है और लॉन्ग टर्म में गैस इसके अंदर हमें अच्छी खासी पोटेंशियल भी देखने को मिलती है। तो फटाफट जो न्यूज़ है उसको मैं डिस्कवर करूंगा और उसके बाद जो कमेंट्री होगी मैं अनबायस्ड होकर जरूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, तो हमें बहुत ही फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ इस मार्केट में इस बात की बहुत ही ज़्यादा चर्चा हमें देखने को मिल रही है कि बाइडेन साहब जो गए हैं यूक्रेन में फिर जाने वाले हैं, उसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा। तो एनीवेज का इस मार्केट हमेशा अपनी दिशा पे ही चलता है। तो इसी बीच में जो टॉप क्लास कंपनी है उसके अंदर क्या बाई और सेल देखने को मिल रहा है, इसका पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जी हाँ आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ 2235 के आसपास ही आज हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्लोज की बात की जाए तो उससे हमें थोड़ी सी गिर के क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। बात की जाए जनवरी के महीना से, इसमें हमें अभी भी 12% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। हाल फिलहाल में गैस इसने 1750 1800 के आसपास भी जाने की कोशिश की थी और उसके बाद हमें अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिली। रिवर्सल के पीछे की वजह क्या थी? बिकॉज चाइना में जो लॉकडाउन की कंडीशन इमर्ज हो रही है तो उनके जो फिनॉल्स बिजनेस है, फिनॉल्स कंपनी है, वो शट डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले कुछ क्वार्टर में गैस फिनॉल की सबसे बड़े प्रोड्यूसर इंडिया में दीपक नाइट्रेट ही है। तो जी गैस इनको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है और इसी की वजह से हमें थोड़ी सी उछाल देखने को जरूर मिल रही है। तो जी गैस ऑल टाइम हाई से अभी भी हमें 700 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। बट अगर आप देखें YTD में अभी तक हमें 12% के आसपास करेक्शन देखने को जरूर मिली है। साल की परफॉर्मेंस का हम डिस्कस करें तो जी गैस एक साल में इसने अच्छे खासे पैसे अभी तक बना के दिए हैं। जब मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी है तो जी गैस मेरे हिसाब से मार्केट जब अनसर्टेन होता है, जहाँ पे मार्केट में बहुत लोग अपना लेकिन वो दिमाग काम नहीं लगा पाते हैं, तो उसी बीच में जो टॉप क्लास कंपनी होती है उसमें अच्छी खासी गिरावट के बाद जो प्रमोटर होते हैं, उनके ग्रुप होते हैं, उनको वो सब प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो जी गैस इतने गिरावट होने के बावजूद भी दीपक नाइट्रेट गैस एक साल में अच्छे खासे पैसे बना के दिए। जब गैस ये 600-700 का स्टॉक था तब से मैं कवर कर रहा था और उसके बाद हमें 3000 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में गैस इसके जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी मजबूत देखने को जरूर मिले हैं। बात 5 ईयर्स की ऑल टाइम हाई की, तब देख सकते हैं गैस 5 ईयर्स में भी इसने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, 1600% के आसपास। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए ये बहुत ही अच्छा देखने को जरूर मिलता है। तो जी गैस हाल फिलहाल में LIC ने भी अपने स्टेक को इस कंपनी में 2 टाइम्स किए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है जहाँ पे इन सब कंपनी पे आप आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि BSE के वेबसाइट में जाइए और जाके चेक करिए कि कौन कौन से स्टॉक में इनसाइडर की ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। जी हाँ हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा कम किया था। बट इसी बीच में दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, इनके प्रोमोटर ग्रुप ने गैस इधर पर थोड़ा सा बाई किया। कंपनी का नाम अगर आप देखें, प्रोमोटर ग्रुप का नाम स्टीफन क्रेडिट एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें अगर आप देखें तो एक और मतलब प्रोमोटर हमें देखने को मिलता है, इसका नाम क्या है? स्टिग्मा क्रेडिट एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो जी गैस ये दोनों प्रोमोटर ग्रुप के ही हमें सब्सिडी देखने को मिलते हैं और इन्होंने गैस इधर पे अच्छा खासा माल को परचेज किया है। तो जी गैस जो भाव है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो डेट है उस डेट को भी गैस मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बात की जाए स्टीफन की, तो जी हाँ गैस उन्होंने 21,900 शेयर के आसपास माल को परचेज़ किया है। बात की जाए स्टिग्मा की, तो गैस उन्होंने 10,900 शेयर्स को परचेज़ किया। अगर आप टोटल एग्रीगेट करें तो 32,800 के आसपास इन्होंने एक्विजिशन कर दी है। तो जी हाँ गैस जो रिपोर्ट हमें देखने को मिले टाइप कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन है, तो जी हाँ गैस ये हमें एक्विजिशन के रूप में ही देखने को मिलता है। तो जी हाँ गैस कभी भी प्रमोटर ग्रुप अपने ही शेयर्स को परचेज़ करते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव वाली बात होती है। बिकॉज ये शो करता दर्शाता है कि शॉर्ट टर्म जो सेंटीमेंट है और जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही मजबूत है। तो जी गैस इनके 2 प्रमोटर ग्रुप ने ऑफकोर्स 32,800 के आसपास शेयर्स को परचेज किया, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में वोलेटिलिटी है बट लॉन्ग टर्म में गैस इन सब न्यूज़ का पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बट डेट स्कीम, तो जी गैस एक्विजिशन का जो डेट है 21 तारीख को हमें देखने को मिल रहा है। तो जी गैस बहुत पुराना डेट नहीं है, 3-4 दिन पहले ही जब दीपक नाइट्रेट रेंज बाउंड अभी भी है 2200 के आसपास। तो गैस ये प्राइस अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑफकोर्स इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनसाइडर ने इधर पे माल को परचेज किया है। और करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए ये उसी के ही आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिला है। इस बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, तो जी गैस हाल फिलहाल में इकरा ने
इनको अपग्रेड कर दिया। आपको अच्छे से पता है कि इकरा की बात की जाए तो चाहे वो दीपक नाइट्रेट की बात की जाए या फिर इनकी सब्सिडरी कंपनी दीपक फाइनेंस की बात की जाए, उनको गैस अपग्रेड कर दिया। इससे क्या होता है कि बैंक लोग आराम से फैसिलिट करवा लेते हैं और गैस इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव पड़ता है, बिकॉज इनकी बैलेंस शीट बहुत ही क्लीन है। और मार्केट कैप की बात की जाए तो गैस एक लार्ज कैप कंपनी दिखाई जरूर पड़ जाती है। हाल फिलहाल में ये 40,000 करोड़ के भी आस पास चली गई थी, बट उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो जो है गैस करेक्शन से घबराइए मत। बहुत लोग बोलते भी है कि सर मार्केट में अभी के टाइम में जो केमिकल्स हैं उसमें अच्छी खासी गिरावट होना अभी भी ड्यू है। रीज़न क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ही बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स गैस मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि आने वाले कल में चैलेंजेस इन सब कंपनी पे काफ़ी है, बट मेरे हिसाब से गैस 6-8 महीने की मंदी की वजह से अगर मैं 5 साल 10 साल का बुल रन मिस करूँ तो वैसे मुझे समझ में नहीं आता। मंदी आपको हमेशा टिकने वाली नहीं है। यह शॉर्ट टर्म में पेन ज़रूर होता है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी कंपनी में गेन ज़रूर होता है। तो कंपनी की बात की जाए फाइनेंशियल्स काफ़ी हेल्दी हो। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 28 के आसपास है। मैं इसको बहुत बार कवर करता हूँ। रीज़न क्या है, मुझे इस कंपनी के प्रोमोटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। बैलेंस शीट की बात की जाए सुपर स्ट्रॉन्ग है। आरओसी आरओई की बात की जाए दोनों गैस 40% के आसपास है। तो रीजनेबल वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर आप जज करें तो कंपनी बहुत ही अच्छा अपने कैपिटल को यूज़ भी करती है और गैस इनके जो आरओई हैं अच्छे खासे देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। इनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की तो जो है गैस ऐसा नहीं है कोविड के पहले ही से भाग रहा था। कोविड के पहले अगर आप देखें तब भी भाग रहा था, उसके बाद भी भागा। बट यस केमिकल सेक्टर पूरा गिरेगा तो गैस इन सब में भी गिरावट होगी, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि दीपक हो गए, एल्किल हो गए, ये सब दोस्तों क्रूड पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं। तो जो है गैस क्रूड हमेशा 120, 30, 40 नहीं रहेगा। आने वाले कल में गैस उसका सोल्यूशन ज़रूर होगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस आपको इन सब कंपनी पे फोकस जरूर करना है। पिछले कुछ समय से गैस इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी हमें काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए पूरा हमें इन सब कंपनी विजिबल दिखाई ज़रूर पड़ जाता है। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। भूल जाइए मार्केट में क्या न्यूज़ आ रही, ये देखिए कि कंपनी के ग्रोथ कैसे हैं। लास्ट 3 ईयर्स की बात की जाए 38% CAGR से ग्रोथ कर रहा है। गैस कोई भी कंपनी 15-20% से ग्रोथ करती है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। 30% तो गैस मुझे बहुत ही सुप्रीम लगता है अगर इसको ये कंटिन्यू करती है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए ये बहुत ही हैंडसम है। स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो हर साल गैस इसमें 60% 65% का रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। तो मैं कंजर्वेटिव वे में गैस 40% ही पकड़ूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। 30% ही पकड़ूँ तो गैस ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये सब कंपनी कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। आरओई की बात की जाए, आरओसी की बात की जाए, इनके फिनोल सेगमेंट के एडिशन के बाद 5 ईयर्स में गैस अच्छे खासे 30% के आसपास इनकी आरओई भी ज़रूर है। इसी की वजह से गैस इकरा ने इनको अपग्रेड किया है। रीज़न क्या है, इनके पास इतना रिजर्व अभी देखने को मिल रहा है कि आप देख सकते हैं 2800 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व से बोरविंग्स काफ़ी नील हमें होते हुए देखने को मिल रही है। तो बैंक उन्हीं को लोन देते हैं और जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है उन्हीं को अपग्रेड करते हैं, जिनको लगता है कि आने वाले कल में अगर बैंक उनको पैसे देते हैं तो उनको चुकता कर देंगे, वापस कर देंगे। तो जी है गैस ये स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप बुलिश हैं ये सोच के कि मुझे लॉन्ग टर्म में दीपक नेटवर्क को परचेस करना है तो मेरे हिसाब से गैस आप इसमें आराम से फॉर लॉन्ग टर्म SIP कर सकते हैं। ये मैं दोस्तों बता दूं ऑफकोर्स प्रमोटर ने आपको आने वाले कल में देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा स्टेक राइज किया, बिकॉज आपने देखा कि अभी इनसाइडर में थोड़ी सी अपग्रेडेशन हमें देखने को मिल रही है। बट इधर भी ध्यान रखिए दोस्तों FIAs ने थोड़ा बिकवाली किया है, बिकॉज FIAs ने से बहुत सारे स्टॉक्स में सेल किया है। बिकॉज आपने देखा कि FIAs 6 महीना से जो बिकवाली कर रहे हैं 4-5-6 महीना से, उसमें गैस 2 लाख करोड़ के आसपास माल सेल कर दिए हैं। तो इधर पे DIS की होल्डिंग की बात की जाए वो भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 34% के आसपास है। तो इसको आपको गौर जरूर करना है। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, जब इसने 2 दिनों का मूविंग एवरेज तोड़ा तब कॉस्ट गैस इसमें हमें एक रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक वीक की बात की जाए तो एकदम तो रेंज बाउंड है। तो जी है गैस कभी भी इस तरह कंडीशन इमर्ज होते हैं तो बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन से जो अपर बैंड का जो डेविएशन है वो थोड़ा सा अप होता हुआ देखने को मिलता है और उसके बाद ही हमें एक रैली देखने को ज़रूर मिलती है। तो बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं कि सर काश 1800 के नीचे या फिर से 2000 के नीचे आएगा तो मैं बाई करूँगा। कर सकते हैं अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो ये फिर से आने वाले कल में 2075 और शायद से 2000 भी आ जाए। बट मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत ही लंबा सोचते हैं तो मेरे हिसाब से गैस 100-200 रुपये मैटर नहीं करता। ये शॉर्ट टर्म में गैस वो मैटर ज़रूर करता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर यहाँ से प्राइस 4000 6000 होगा तो क्या 100-200 मैटर करता है। तो ऑफकोर्स गैस ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में ये फटाफट भागना शुरू कर देगा। बट यस लॉन्ग टर्म में गैस इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत ही मजबूत है। मुझे लगता है कि आप इसको आराम से फॉर लॉन्ग टर्म बिना कोई डर के एकोमुलेशन और होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। भी गिरावट हुई तो जी है गैस इसके पहले इसने 1700 के आसपास जाने की कोशिश की थी, 1800 के आसपास जाने की कोशिश की थी। वही गैस उसको दिमाग में रखिएगा, वरना बहुत लोग क्या करते हैं पैनिक कर लेते हैं। ऐसा मत करिए, बिकॉज कंपनी अच्छी है, प्रोमोटर्स माल उठा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी, बिकॉज इसके पहले भी गैस 2020 में जब महामंदी आई थी तो बहुत सारे प्रोमोटर्स ने अपने ही स्टेक को बढ़ाए थे। तो एक अच्छी बात है, इसको आप चाहें तो पॉजिटिवली वे से ले सकते हैं और लिए हुए तो कंटिन्यू करिए। कंपनी बहुत ही अच्छी और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा ये कंपनी रिवॉर्ड दे सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यूज
व्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना आप भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।